किसान गोष्ठी में एटीएसपी बंधुओं को गन्ना बोने वाली मशीन का किया गया वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कुशीनगर के हाटा डाडा स्थित न्यू इंडिया शुगर मिल में एक विशाल गन्ना गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें सभी एटीएसपी प्रगतिशील कृषक व महिला स्वयं समूह उपस्थित रहे, जिसमें अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह द्वारा 4 फीट पर गन्ना बुआई, गहरी जुताई, मजदूर रहित गन्ना की खेती मशीन से करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में डॉक्टर डीबी यादव द्वारा कृषकों को शरद काल में गन्ना बुआई में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बादल द्वारा बताया गया कि किसान भाइयों, आप अधिक से अधिक गन्ने का उत्पादन कैसे प्राप्त करें। उपाध्यक्ष गन्ना महोदय ने गन्ने के उत्पादन करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने हेतु कृषकों का हौसला बढ़ाया। सहायक उपाध्यक्ष गन्ना ने कृषकों को हर घर गन्ना बीज नर्सरी हेतु जानकारी दी। इसी क्रम महिला समूह को अधिशासी अध्यक्ष महोदय द्वारा उपहार दिया गया। इसके बाद 10 प्रदर्शन प्लॉट धारकों को भी महोदय द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया तथा एटीएसपी बंधुओं को गन्ना बुआई मशीन व मृदा में नमी मापक यंत्र को देते हुए अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह, डॉक्टर बादल, उपाध्यक्ष करण और गन्ना मिल के सभी विभाग अध्यक्ष द्वारा पूजा अर्चन कर मिल गेट से हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। जैसे चीनी मिल के माध्यम से ये प्रचारित और प्रसारित किया ही जा रहा है कि आप बीज का चयन करते हुए अत्यधिक सावधानी बरतें, नंबर 1, और किसी भी चीनी मिल अधिकारी के बिना कोई भी ऐसी वैरायटी का प्रयोग ना करें जिसकी यहाँ से कोई भी अनुशंसा नहीं की गई है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब हम बीज के चयन की बात करते हैं और फिर उसके साथ साथ हम उस बीज के ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं, ज्यादातर किसान बिना ट्रीटमेंट किए बिजाई करते हैं। अब जो नई मशीनें आज यहाँ इस परिसर से यहाँ पर किसानों के माध्यम से आपके यहाँ पर उपलब्ध रहेगी हर किसान के लिए, इसमें उसका शोधन के साथ साथ खाद का जो समुचित मात्रा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, उसका कितना उसकी मात्रा जानी चाहिए वो भी पूरी तरह से वहां पर जाए। और इसके साथ जो मुख्य बात है कि जमीन की नमी को पूरी तरह से आंकते हुए, मापते हुए उसका बिजाई उसी समय पर हो जानी चाहिए ताकि किसान को होने वाले अन्य जितने भी नुकसान है उससे बचाया जा सके, एक बात। और ये जो आप आज यहाँ एटीएसपी के माध्यम से जो ये मशीनें चली गई हैं, किसान भाई इनका प्रयोग करें। उनको मशीनें खरीदने की कतई आवश्यकता नहीं है, मात्र किराए पर वो मशीनें चलवा करके और 2 घंटे में अपने प्रति एकड़ के 1 एकड़ में 2 घंटे में बिजाई करवा करके पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं, ताकि जो मजदूरों की कमी का सामना वो कर रहे हैं वो उन्हें सामना ना करना पड़े और उनकी पैदावार आज जो 200 क्विंटल की है वो बढ़कर डबल हो जाए। ये इस उद्देश्य के साथ हमने इस परियोजना को यहाँ चालू। खेत जुताई के समय यमली पड़ाव का आपने एक विशेष को बताया है, उसका क्या मतलब? देखिए, ज्यादातर किसानों को मालूम नहीं है कि खेती क्यों और किस ढंग से होनी चाहिए। पुराने तरह से जो खेती होती थी अब उसका परिचालन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आदर्श स्थिति ये है कि जो हम आरएमबी पुलाव की या किसी भी ऐसे डीप प्लोइंग मशीन की अनुशंसा करते हैं, एक तो जल भराव का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, कड़ी परत है। कड़ी परत अगर टूटेगी तो पानी जो बरसते हैं, जो बारिश का पानी आता है या बाढ़ का जो पानी आता है, वो जब तक जमीन में नीचे नहीं जाएगा तो वो गन्ने को नुकसान करेगा या किसी भी फसल को नुकसान करेगा। तो कड़ी परत तोड़ने के लिए कुछ मुख्य यंत्रों का प्रयोग करना अति आवश्यक है, जिसमें आरएमबी पुलाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जो उसमें नीचे पड़े हुए पैथोजन है या जो कीड़े हैं, जैसे कीड़ों के साथ साथ जो मैं बात करता हूँ सफेद व्हाइट ग्रब की बात करता हूँ, व्हाइट ग्रब जो है मुख्य समस्या है। आने वाले समय में ये गन्ने में एक भयंकर समस्या बनेगा, उसका निदान आज ही होना आवश्यक है ताकि किसान को आने वाली पैदावार से किसी भी तरह से उसको वंचित न कर सके। की अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को चाहिए अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के आधार पर जो जो खाद जमीन में कम पाए जाएंगे उसकी संस्कृति की जाएगी और अच्छी पैदावार लेकर यहाँ की जमीनों पे बगैर परीक्षण करवाए ये पता लग रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर की कमी है। इन खादों को अगर किसान डालेगा तो गन्ने की भरपूर पैदावार ले सकता है। इन खादों को डालने के लिए हम किसानों को बताते हैं कि एनपीके डालें या यूरिया डालें और सल्फोजिक डालें या जिंक सल्फेट डालें या न्यूक्रॉप डालें। इसमें 5 खाद
पूरे हो जाएंगे। इससे गन्ने की पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी, पूरी भरपूर गन्ने की पैदावार मिलेगी किसान को। चीनी मिल प्रांगण में इस वैज्ञानिक गोष्ठी का प्रायोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है गन्ने में मशीनीकरण को बढ़ावा देना। और ये मशीनीकरण का कार्यक्रम आज हम जो कृषि सेवा प्रदाता हैं उनके माध्यम से आज हमारी चीनी मिल क्षेत्र में इसको हमने चालू किया है। और इसके तहत गन्ना बुआई से लेकर गन्ना कटाई तक हर एक एक्टिविटी को मशीन के द्वारा किया जाना, ये कार्यक्रम हम आज से शुरू कर रहे हैं। और अगले 1.5 से 2 साल में ये सर्विस हमारे मिल क्षेत्र के हर एक किसान तक पहुंचे इस प्रोग्राम के तहत, जिसके लिए पूरा प्रैग्मेटिक्स टीम हमारे साथ में है, IISR लखनऊ के साइंटिस्ट हमारे साथ में हैं और इनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आज ये चालू किया गया है। इस पूरे प्रोग्राम से हमें उम्मीद है कि मिल क्षेत्र में गन्ने की पैदावार 2 गुनी हो जाएगी और किसानों की पैदावार आमदनी जो है वो भी 2 गुनी हमारा करने का इरादा है। ग्वालियर की पूजा की गई है कुछ दिन पहले, इसके बारे में चीनी मिल चालू होने वाली है, कब से चालू होने वाली है? अभी हमने परसों बॉयलर की पूजा की, अब स्टीम ट्रायल वगैरह अगले 4-5-6 दिन में हम लोग कर लेंगे। बाकी चीनी मिल रिपेयर करके चलने के लिए तैयार है और आने वाली 17 नवंबर को आपकी चीनी मिल चलने जा रही है। मैं अपने क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को इस नए पेराई सत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि इस चीनी मिल की जैसी व्यवस्था है हम उसी प्रकार से व्यवस्था रखेंगे और किसान भाइयों को कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यून्यूज़ लाइव 24 के साथ।